अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर सारा सफदर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम एक आम से क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगी और उसके मुतालिक डिस्कस करूंगी कि शादी के बाद एक बच्ची को कब डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए अगर उसको प्रेगनेंसी नहीं होती या उनके यहाँ कपल्स के यहाँ बच्चे नहीं होते, तो कब उनको डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। वो कौन सा वक्त है जब उनको आके अपनी इनफर्टिलिटी के लिए या बच्चे होने के लिए डॉक्टर से अपने टेस्ट करवाने चाहिए और अपना इलाज शुरू करवाना चाहिए। ये एक आम सा क्वेश्चन है। अक्सर बच्चियां उनको जैसे ही हमल ठहरता है तो उनके घर में जो बड़ी बूढ़ियां होती हैं उनकी नज़र जो है वो बच्ची की माहवारी के ऊपर होती है। 1, 2 या 3 माहवारियाँ जैसे ही बच्ची को आती हैं वो फ़ौरन उस बच्ची को लेके क्लिनिक रिपोर्ट होती हैं, हॉस्पिटल्स की तरफ रश करती हैं और उनका पहला सवाल यही होता है कि जी इसको अभी तक हमल नहीं हुआ। और जब हम बच्चियों की हिस्ट्री पूछते हैं तो पता चलता है जी शादी को अभी 3 से 4 महीने ही हुए हैं। और जब हम उनको कहते हैं कि इतनी क्या जल्दी है, इन बच्चियों को प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो बच्ची जो है वो परेशान बैठी होती है और उसका ये कहना होता है कि जी मेरे साथ मेरी बहन की शादी हुई थी या किसी और कज़न की शादी हुई थी, उसके यहाँ तो बच्चे हो गए हैं और प्रेगनेंसी है उनको और मुझे अभी तक प्रेगनेंसी नहीं है, तो मेरे पर बहुत ज़्यादा फैमिली का प्रेशर है, तो डॉक्टर साहिबा आप मुझे इसके लिए दवाई दें। तो मैं आज आपसे यही डिस्कस करूंगी कि कितने टाइम पीरियड के बाद मेडिकली एक कपल को डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं होती। अगर मैं आपसे बुक्स की बात करूं, जो हमारी मेडिकल की बुक्स या किताबें कहती हैं, वो ये कहती हैं कि अगर एक मियाँ बीवी, एक शादीशुदा कपल 2 साल तक एक साथ हैं और वो मिलजुल कर रह रहे हैं और उसके बावजूद खातून को प्रेगनेंसी नहीं होती, तो अब वो कैंडिडेट है ट्रीटमेंट का। हम इस कपल को सब फर्टाइल कहेंगे, सब फर्टैलिटी या इनफर्टैलिटी हम इसको कहते हैं, जिसको उर्फ़े आम में आप लोग बांझपन कहते हैं। अब ये कपल मियाँ बीवी कैंडिडेट है ट्रीटमेंट का, अब इनको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। लेकिन ये बुक्स कहती हैं। अगर मैं आपसे अब प्रैक्टिकल बात करूं तो अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शादी के 3-4 महीने के बाद ही फैमिली मेंबर्स और शादीशुदा कपल्स जो हैं वो क्लिनिक रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो है मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि आप बच्चे और बच्ची को, एक कपल को थोड़ा टाइम दें, क्योंकि शादी जो है वो बिल्कुल एक नया रिलेशनशिप है, मेल पार्टनर के लिए भी, फीमेल पार्टनर के लिए भी। लड़की का और लड़के का जो बिल्कुल लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस या एंजाइटी का एक फैक्टर होता है जो शादी के शुरू के कुछ महीनों में होता है। अब अगर इसके साथ साथ फैमिली मेंबर्स भी स्ट्रेस डालने लग जाएंगे कि जी बच्चा क्यों नहीं हुआ, अब तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल बाज़ दफ़ा लड़की पे और बच्चे के ऊपर, लड़के के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है और वो मज़ीद स्ट्रेस और एंजाइटी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से औरत का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एनओवुलेटरी हो जाता है। यानी मेंसेस तो बच्ची को आ रहे हैं लेकिन उसका एग रिलीज नहीं होता, विदाउट एग जो है वो उसका साइकिल चल रहा है। नेचुरली जब एग नहीं होगा तो कहाँ से प्रेगनेंसी होगी। इसी तरीके के साथ जो हस्बैंड है या मेल पार्टनर है उसको भी स्ट्रेस होता है कि जी जल्दी प्रेगनेंसी हो, जल्दी प्रेगनेंसी हो। अब इसमें भी कुछ ऐसे मेल्स होते हैं जो कि छुट्टी लेके मुल्क से बाहर से आए हुए होते हैं, उनको ये होता है कि जी हम 3 माह बाद, 4 माह बाद हमारी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, और या कुछ लोगों की तो मुख्तसर छुट्टी होती है महीने की और उनको होता है कि जी हमने वापस अपनी ड्यूटी जाके ज्वाइन करनी है, तो उनके ऊपर भी काफ़ी इस चीज़ का स्ट्रेस होता है कि जी हमारी फीमेल को जल्दी से प्रेगनेंसी हो जाए, फिर हम काफ़ी लंबे टाइम के बाद छुट्टी से वापस आएंगे। तो ये जो स्ट्रेस का एक एलिमेंट है ये स्पर्म की हेल्थ पर भी अफेक्ट डालता है। तो मेल और फीमेल और शादीशुदा कपल्स और उनके फैमिली मेंबर्स जो मुझे सुन रहे हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप तकरीबन कम से कम शादी के 6 महीने से लेके
1 साल तक कपल को टाइम दें, उनको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने दें। इस दौरान उनको किसी भी चेकअप की, किसी भी ख़ास किस्म के टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शादी का 1 साल गुजरने के बावजूद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर ज़रूर कपल जो है वो डॉक्टर से कांटेक्ट करे, जिसमें जो हम फर्स्ट नॉन इन्वेसिव टेस्ट फीमेल में करते हैं वो अल्ट्रासाउंड पेल्विस है और मेल्स के अंदर सीमन एनालिसिस किया जाता है। और बाज़ दफ़ा जब कोई हमें फोर्स करता है, नहीं डॉक्टर साहब आप हमें चेक करें शादी के शुरू के महीनों में भी, तो हम यही सिंपल नॉन इन्वेसिव टेस्ट करते हैं और इसके साथ मेल और फीमेल के कुछ बेसलाइन टेस्ट किए जाते हैं और उसमें ना मेल में कोई प्रॉब्लम होती है और ना ही फीमेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम होती है। वो जो एक फैक्टर होता है वो स्ट्रेस या एंजाइटी का होता है या एक न्यू रिलेशनशिप जो उस बच्चा या बच्ची का स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से माहौल घर का चेंज हो जाता है, डाइट चेंज हो जाती है, हालात चेंज हो जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से जो है वो प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही होती। और बहुत सारे कपल्स जो हमारी बात को समझ लेते हैं डॉक्टर्स की और वो वापस चले जाते हैं और अक्सर जब वो 1.5 या 2 साल के बाद रिपोर्ट होते हैं तो ऐसी बच्चियां प्रेग्नेंट होती हैं। अगर मैं आपसे नंबर शेयर करूं तो अगर 100 बच्चियां रिपोर्ट हुई हैं और वो वापस जाती हैं तो उसमें से 80 से 85% बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें प्रेगनेंसी शादी के 2 साल के अंदर अंदर हो चुकी होती है, बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के, बग़ैर किसी इलाज के, बग़ैर किसी टेस्टों के। तो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, अगर आपको बच्चे की ख्वाहिश है तो तकरीबन 1 साल तक मियाँ बीवी शादी के बाद एक साथ रहें और उसके बाद अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहरती तो ज़रूर आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए वाया वीडियो कॉल मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।